हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। दोस्तों, इससे संबंधित जो यह महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उसको देखा जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एमएड पुलिस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले एमसीक्यूज हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए होंगे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। दोस्तों, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे वीडियो में, ताकि आपको हर एक रोज आपको नई से नई चीजें आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो है अपनी पुस्तक में जो है सबसे पहले भारतीय शिक्षा से संबंधित जो है पंचसूत्रीय योजना को प्रस्तुत की थी। और वो पंचसूत्री योजना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पंचसूत्री योजना के अंतर्गत पहली योजना थी भारत में जो है विद्यालयों की स्थापना करना। दूसरी थी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तीसरा जो है अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। और चौथा है पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रसार करना। और पांचवा जो है सूत्र है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसलिए जो है सबसे पहले इन्होंने पंचसूत्री योजना प्रस्तुत की भारतीय शिक्षा से संबंधित, जो कि इसलिए प्रस्तुत किया था कि जो हिंदू मुसलमानों की अज्ञानता के कारण एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसने उसका बहुत गहन अध्ययन किया। और उसके बाद उसने जो है पंचसूत्री योजना को प्रस्तुत किया शिक्षा से संबंधित। इसीलिए जो है चार्ल्स वुंड को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एडम का प्रतिवेदन संबंधित है किससे। तो दोस्तों, एडम का जो प्रतिवेदन है वह संबंधित है देशी शिक्षा से। यहाँ देखिए, देश की शिक्षा हो गया है, तो याद रखिएगा यह इसका संबंधित है देशी शिक्षा से। जो बंगाल की प्रांतीय शिक्षा यानी बंगाल की जो देशी शिक्षा थी, उसी से संबंधित यह प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाधि को रोजगार से अलग करने का प्रस्ताव किसका है। तो उपाधि को जो है रोजगार से अलग करने का जो प्रस्ताव है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। किसने अपनी पुस्तक में पंचसूत्री योजना प्रस्तुत की थी। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन का जो है आपको डिटेल बताया, तो देखिए उसमें क्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ने जो है अपनी पुस्तक में पंचसूत्री योजना को प्रस्तुत किया था। पंचसूत्री योजना के अभी हमने बताया आपको कि जो है 5 सूत्रों को यानी 5 बिंदुओं को इसने बहुत अच्छे से भारत की शिक्षा से संबंधित जो है 5 ये बिंदुओं को रखा था अपनी पुस्तक में। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की थी राममूर्ति समिति ने। जी दोस्तों, यह भी समिति जो थी कि शिक्षा की इस नीति की समीक्षा की थी। जनार्दन समिति ने भी की थी और यशपाल समिति ने, यानी विकल्प जो है आपका डी सही उत्तर है। देखिए याद रखिएगा, राममूर्ति समिति, जनार्दन समिति और यशपाल समिति जो है ये तीनों समितियां जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन 1813 की आज्ञा पत्र की कौन सी धारा की अस्पष्टता के कारण प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद खड़ा हुआ था। तो दोस्तों, वह जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का प्रावधान जो है वह था धारा 43 में। और यही जो है इसी के अस्पष्टता के कारण जो है विवाद खड़ा हुआ था प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के बीच में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विलियम एडम ने कितनी आख्याएं प्रस्तुत की थी। तो जो विलियम एडम की रिपोर्ट थी वह देसी शिक्षा से, बंगाल की देसी शिक्षा से संबंधित थी। और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह तीन तीन आख्याएं यानी 3 रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। पहला जो था 1835 में, और दूसरी रिपोर्ट जो थी 1836 में, और तीसरी रिपोर्ट इन्होंने गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत की थी 1838 में, बंगाल प्रांत की देसी शिक्षा से संबंधित। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 ईस्वी में। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या है दोस्तों।
यह जो है कहा था कि लॉर्ड मैकाले ने कि पहले जो है उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए और उन्हीं लोगों के माध्यम से जो है मध्यम और निम्न वर्गों तक के क्या है शिक्षा हस्तांतरित हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव दिया था किसने? मुंबई विश्वविद्यालय आयोग ने, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग ने, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने और दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग ने। तो दोस्तों जो 10+2+3 का पैटर्न है वह दिया था कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917-1919। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने जो है सबसे पहले सुझाव दिया था 10+2+3 पैटर्न की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी 1988 में। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का शिलालेख किसे कहा जाता है? तो भारत में जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है उसका शिलालेख कहा जाता है राजाज्ञा अधिनियम 1823। दोस्तों यहाँ पे 23 दो बार हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो 1813 है, राजाज्ञा अधिनियम 1813 है, उसमें धारा 43 को जोड़ करके भारत में शिक्षा संबंधी प्रावधान को जोड़ा गया। इसीलिए जो है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का शिलालेख कहा जाता है चार्टर एक्ट 1813 को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कहा था प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के झगड़ों को सुलझाने के लिए लॉर्ड मैकाले ने। किसने कहा था दोस्तों? लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? चार्टर एक्ट 1833 के तहत शिक्षा पर कितने का बजट रखा गया? तो जो चार्टर एक्ट 1833 है उसमें शिक्षा पर बजट रखा गया था 10 लाख का। विकल्प जो है आपका सी सही उत्तर है। 10 लाख का जो है बजट रखा गया था चार्टर एक्ट 1833 में। अगर बात करेंगे 1813 वाले चार्टर एक्ट में तो 1 लाख का प्रावधान किया गया था शिक्षा से संबंधित, और वह बढ़कर के 1833 वाले जो चार्टर एक्ट में है 10 लाख हो गया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक संदर्भ में नारा दिया था। तो लॉर्ड कर्जन जो था नारा दिया था वह दिया था गुणवत्ता का। शिक्षा के संदर्भ में जो है गुणवत्ता का नारा सबसे पहले दिया था लॉर्ड कर्जन ने। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वुड एबट रिपोर्ट, याद रखिएगा दोस्तों, वुड एबट रिपोर्ट किस वर्ष घोषित की गई थी? तो यह घोषित की गई थी 1800, दोस्तों याद रखिएगा 1937 में। 1937 में जो है वुड एबट रिपोर्ट घोषित की गई थी 1937 में। इसकी कल चर्चा करेंगे। और आइए देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन आपके लिए जो है गोपाल कृष्ण गोखले के प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जो प्रस्ताव है आप बताएंगे कमेंट में कि प्राथमिक शिक्षा से है कि माध्यमिक शिक्षा से है, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।